पिछले वीडियो में हमने देखा था कि मिसाइल हमले की वजह से ब्लैक एडम बेहोश हो जाता है, इसीलिए एड्रियाना उसे अपने साथ घर ले जाती है। इसके बाद जैसे ही ब्लैक एडम को होश आता है तो वो एड्रियाना के बेटे एमन से मिलता है। एमन ब्लैक एडम को कहता है कि आप 5000 साल से उस गुफा के अंदर बंद थे। अब क्योंकि हमारा शहर गुलामी में गुजर रहा है और वो गैंग हमें जीने नहीं दे रहा, इसलिए आप हमारे लिए एक मसीहा बन के आए हो। आप ही हमारे शहर को उस गैंग से बचाओगे। लेकिन ब्लैक एडम को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहता है कि आज से 5000 साल पहले ये मेरा शहर हुआ करता था, लेकिन अब यहाँ पे सब कुछ बदल चुका है, तो इस शहर को बचाने के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। मुझे इस शहर और यहाँ के लोगों से कोई मतलब नहीं है। और ये बात कहते ही वो घर से बाहर आ जाता है और शहर को देखने लगता है। इसके बाद हम एक फीमेल लीडर को देखते हैं जिसका नाम है अमांडा वालर। उसकी काम है इस दुनिया में आने वाले सुपर हीरो और सुपर विलन्स को रोकना और दुनिया में ऐसे हालात बनाकर रखने होते हैं जिसकी वजह से आम लोगों पर कोई मुश्किलें ना आए और हमारी धरती पर भी कोई खतरा ना आए। वो यहाँ पे जस्टिस सोसाइटी का टीम लीडर सुपर हीरो हॉकमैन से बात कर रही होती है। वो कहती है कि ब्लैक एडम अब वापस आ चुका है और उसे अगर रोका ना गया तो वो पहले की तरह इस बार भी बहुत ज्यादा तबाही मचा सकता है, और वो अगर गुस्से में आ गया तो उसको रोकना लगभग नामुमकिन है। इसे रोकने के लिए हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा, इसलिए तुम जल्दी से तुम्हारी टीम को रेडी करो, जिसमें और भी बहुत से सुपर हीरोज शामिल होते हैं और सब मिलकर ब्लैक एडम को पकड़ने के लिए एयरक्राफ्ट लेकर निकल पड़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ उस गैंग के कुछ लोग एड्रियाना के घर पहुंच जाते हैं क्योंकि उन्हें पता था वो ताज अभी भी उसी के पास है। पर जैसे ही वो लोग एड्रियाना की फैमिली पे हमला करने वाले होते हैं तो ब्लैक एडम वहां पे उनको बचाता है और उस गैंग के लोगों को एक बार फिर से मार डालता है। लेकिन कुछ बचे हुए लोगों से ये अभी फाइट कर ही रहा होता है कि तभी हॉकमैन की टीम वहां पे आ जाती है और ये सब मिलके ब्लैक एडम से लड़ाई करने लगते हैं और ये लड़ाई इनके बीच काफी देर तक चलती है। लेकिन अभी भी ब्लैक एडम इन पर भारी पड़ रहा था। वो गैंग के लोग और हॉकमैन की टीम दोनों मिलके भी ब्लैक एडम का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे थे और इसके बाद आखिरकार ब्लैक एडम वहां से चला जाता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जस्टिस सोसाइटी की टीम अब एड्रियाना के पास आते हैं और उससे मदद मांगते हैं कि तुम हमारी हेल्प करो उसको पकड़ने में। लेकिन एड्रियाना उन्हें कहती है कि तुम तब कहाँ थे जब हम पे ये जुल्म हो रहे थे। तुम लोगों को तो मैंने पहले कभी नहीं देखा, पर एक ब्लैक एडम ही था जिसने हमें बचाया जब मैं मरने वाली थी। उसके बाद जस्टिस सोसाइटी के लोग कहते हैं जिसको तुम मसीहा समझ रही हो कि वो तुम्हारी हिफाजत कर रहा है, असल में वो बहुत खतरनाक है। तुम शायद ये जरूर जानती होगी कि आज से 5000 साल पहले भी उसने हमारे इसी शहर को पूरे तरीके से तबाह कर दिया था। और आखिरकार ये लोग एड्रियाना को राजी कर लेते हैं, जिसके बाद एड्रियाना इन सबको ब्लैक एडम के पास ले जाती है ताकि सब लोग बैठ के आपस में बात कर सके और इनकी आपस की लड़ाई खत्म हो जाए। तभी दूसरी तरफ इश्मेल, जो कि एड्रियाना का साथी था, वो उसके घर में जाता है ताकि वो ताज वहां पर ढूंढ सके और उसका इस्तेमाल अपने लिए कर सके। लेकिन जब उसे वो ताज नहीं मिलता तो वो गुस्से में आकर एड्रियाना के बेटे अमन को किडनैप करके अपने साथ ही ले जाता। लेकिन अमन काफी चालाकी से अपनी माँ को फोन कर देता है और सब कुछ बता देता है कि मुझे किडनैप कर लिया गया है। ये सुन के एड्रियाना काफी परेशान हो जाती है और जस्टिस सोसाइटी के टीम और ब्लैक एडम से हेल्प मांगती है कि मेरे बेटे को वापस लाने में मेरी मदद करो। इसके बाद सभी मिलकर एमन को ढूंढने लगते हैं। वहीं हम देखते हैं कि हॉकमैन उस गैंग के 2 आदमियों को पकड़ लेता है और उन्हें मारकर पूछने पे उसे पता चलता है कि इश्मेल कहाँ पर है और उसने एड्रियाना के बेटे अमोन को एक खुफिया जगह में रखा है जो कि एक रेगिस्तान में है। और अब इसके बाद जब ये सब यानी ब्लैक एडम और जस्टिस सोसाइटी की टीम उस जगह पर पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि इश्मेल ने अमन पर गन पॉइंट की हुई है। जिसके बाद इश्मेल एक राज बताता है कि वो गैंग जो पूरे शहर में तबाही मचा रहे हैं उसका लीडर मैं ही हूँ और ये सब गुंडे मेरे लिए ही काम करते हैं। इसलिए वो एड्रियाना से कहता है कि अगर तुम्हें अपने बेटे की जान प्यारी है तो मुझे वो ताज दे दो। ये सुनकर एड्रियाना उसको वो ताज दे देती है ताकि उसके बेटे की जान बच सके। लेकिन इसके बावजूद भी वो अमन पे गोली चला देता है और जैसे ही ब्लैक एडम ये देखता है तो वो अपनी सुपर स्पीड के साथ उड़ता हुआ अमन के आगे आकर उसकी जान बचा लेता है और इश्मेल को अपनी लाइटनिंग पावर से जलाकर खत्म कर देता है। अब इन सब के बाद यहाँ पे ब्लैक एडम हॉकमैन से मिलता है और उसे एक बहुत बड़ा राज बताता है कि आज से 5000 साल पहले वो लड़का जिसने उस जालिम राजा के खिलाफ आवाज उठाई थी
वो मैं नहीं था, बल्कि वो मेरा बेटा था। लेकिन जब वो जालिम राजा मेरे बेटे को मारवाने वाला था तो वो उसी वक्त वहां से गायब हो गया था। और इस चीज को देखते हुए राजा अख्तौन को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि अब वो मेरे बेटे को तो ढूंढ नहीं पा रहा था। तो उसने मुझे और मेरे बीवी को पकड़ लिया और हमें बहुत मारा पीटा, और हमें इतने बुरे तरीके से मारा गया कि शायद कोई जानवरों पे भी ऐसा सलूक नहीं करता। और देखते ही देखते मेरी बीवी वहीं पर मारी गई और मैं भी लगभग मरने ही वाला था कि तभी मेरा बेटा मेरे पास वापस आया, जिसके पास एक अनोखी शक्ति थी। लेकिन उसने अपनी सारी शक्ति, सारी पावर्स मुझे दे दी, यानी कि अब सारी पावर्स मेरे अंदर आ चुकी थीं। और हम दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी जालिम राजा अख्तौन के लोगों ने एक बार फिर से हम पे हमला कर दिया। पर वहां पे मैं तो बच गया, क्योंकि मेरे पास बहुत सी पावर्स थीं। लेकिन मेरा बेटा मेरी आंखों के सामने ही मारा गया। अपने बेटे को मरता हुआ देख के मैं आग बगुला हो गया और मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया, और मैंने जालिम राजा अख्तौन और उसके सारे लोगों को खत्म कर दिया। लेकिन वो पावर्स मेरे काबू में नहीं रही, मैं उन्हें कंट्रोल ही नहीं कर सका, और मेरे गुस्से के कारण देखते ही देखते ये पूरा शहर मेरे ना चाहते हुए भी तबाह हो गया। और मेरा ऐसा करने की वजह से पृथ्वी के उन जादूगरों ने, जिन्होंने मेरे बेटे को शक्ति दी थी, जो शक्ति अब मेरे पास है, वो बहुत नाराज हो चुके थे, क्योंकि मैंने अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल किया है और अपनी पावर को कंट्रोल में नहीं रख पाया। इसीलिए उन्होंने मुझे उस गुफा में बंद कर दिया, जिसके बाद मैं कई हजार साल तक उस गुफा के अंदर बंद रहा। पर जब एड्रियाना ने आके फिर से शज़ाम नाम लिया तो मैं एक बार फिर से जिंदा हो गया। अब यहाँ पे ब्लैक एडम को अभी भी बहुत अफसोस होता है कि उसकी वजह से पहले भी बहुत ज्यादा तबाही मची और अभी भी काफी ज्यादा तबाही मची है और बहुत से लोग मारे गए। इसलिए वो होकमैन को कहता है कि मैं सरेंडर करना चाहता हूँ, ताकि मेरी वजह से किसी को कोई नुकसान ना पहुंचे। इसके बाद ब्लैक एडम शज़ाम बोलता है,